एक साल सो लेने से भले ही आपकी नींद पूरी ना हो, लेकिन एक साल जग करके मेहनत करने से आपके सपने जरूर पूरे हो सकते हैं। इसी जोश और उमंग के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुवन शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस मैथ यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो को एंड तक देखने पर आप क्या क्या चीज सीख चुके होंगे। आप सीख चुके होंगे मूलधन क्या होता है और उसे कैसे ज्ञात करते हैं, मिश्रधन क्या होता है, साधारण ब्याज की दर क्या होती है और उसे कैसे ज्ञात करते हैं, साधारण ब्याज क्या होता है और उसे कैसे ज्ञात करते हैं, और समय क्या होता है और उसे कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन इस वीडियो को हम जब भी सीखेंगे, जो देखेंगे, तो ये हम देखेंगे पूरी कहानी के फॉर्मेट में, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है कहानी को ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको पहले हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट, SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है पहले ये जानिए। ब्याज जो होता है वो एक कमाई होती है। वो किस पे कमाई होती है? आपके पास जो रुपए होते हैं उसके ऊपर कमाई होती है। जब आप किसी को रुपए उधार देते हैं तब आपकी कमाई होती है। इसी को साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपको बोला कि मेरे को आपसे एक काम है। आप बोलोगे बताओ क्या काम है। वो बोलेगा कि मेरे को आपसे कुछ रुपए चाहिए, उधार चाहिए। आप बोलोगे कितने रुपए चाहिए। वो बोलेगा कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए। मान लेते हैं कि वो बोला कि मैं 10,000 रुपये मेरे को उधार चाहिए, तो आप 10,000 रुपये उसे देने के लिए तैयार हो जाते हो। ये जो 10,000 की जो राशि है जो आप दे रहे हो, इसे बोलते हैं मूलधन। मूलधन को अपन बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट। इसे P से दर्शाते हैं अपन फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, कितना देने के लिए तैयार हो रहे हो आप? 10,000। ठीक है जी, 10,000 रुपये आप देने के लिए तैयार हो गए, इसे मूलधन बोलते हैं। जब उधार देने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को उधार में जो शुरू में जो राशि देता है उसे मूलधन बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला सवाल क्या होगा कि रुपए तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये रुपए आप कितने समय में आप मेरे को वापस लौटा देंगे। तो मान लेते हैं उसने बोला कि 8 साल में मैं इस रुपए को वापस लौटा दूंगा। आपके दोस्त ने बोला 8 साल में लौटा दूंगा। तो जितने समय में वो लौटाएगा इसको हम टाइम बोलते हैं, समय को टाइम, और फॉर्मूले में T से दर्शाते हैं कितने समय के लिए ले रहा है वो रुपए, 8 साल के लिए। ठीक है, अब आपका अगला सवाल क्या होगा कि मैं अगर आपको 10,000 रुपये 8 साल के लिए दे दूंगा तो मेरा फायदा क्या होगा। तो वो बोलेगा कि आप एक काम करना, मेरे से हर साल 100 रुपए पर 5 रुपए ले लेना। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेट, यानी दर। दर को इंग्लिश में बोलते हैं रेट, और R से दर्शाते हैं इसे फॉर्मूले में। ठीक है, कितनी? 100 रुपए पे 5 रुपए, इसे हम बोलते हैं 5%। ठीक है, 5%, 100 रुपए पे 5 रुपए लगेंगे हर साल के। ठीक है, वार्षिक दर है ये। अगला क्या होगा कि फिर आप चेक करोगे कि आपका एक ये जितने दिए गए समय के अंदर आपका कितना ब्याज बन जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, इसे जोड़ोगे। जोड़ने के लिए कैसे? अगर 100 रुपए के एक नोट पर 5 रुपए बन रहे हैं, ठीक, तो 10,000 में 100 के कितने नोट आते हैं? 100 के 10,000 के अंदर 100 नोट आते हैं। अगर एक नोट से 5 रुपए बन रहे हैं तो 100 नोट से कितने रुपए बनेंगे? 500 रुपए बनेंगे। तो 500 रुपए जो बनेंगे वो एक साल के बनेंगे, क्योंकि हर साल मिलेंगे अपने को। तो एक साल के 500 रुपए बनेंगे। अब अपन दे रहे हैं 8 साल के लिए, तो 8 साल के लिए दे रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 500 के 8 नोट, तो 5 8 कितने होते हैं? 40, तो 4,000 रुपए हो गए। ठीक है, 4,000 रुपए जो अपने को मिलेंगे एक्स्ट्रा, इसे ब्याज बोलते हैं, इंटरेस्ट। इसको I से दर्शाते हैं अपन फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, I कितना? 4,000। 4,000। ठीक है, 4,000। और जो ये रुपए जो टोटल देगा, अब अपन ये पता करेंगे, क्योंकि अपन 10,000 उसको दिए थे दोस्त को। ठीक है, और दोस्त अपने को 4,000 एक्स्ट्रा देगा, तो टोटल कितना अमाउंट देगा अपने को? वो देगा 14,000। 10 और 4 14,000। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, मिश्रधन, और वो कितना देगा? 14,000। ठीक है, 14,000 रुपए देगा अपने को। इसे हम मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मूलधन प्लस और ब्याज दोनों जुड़े हुए होते हैं। ये रुपए अपने को दोस्त देगा, इसे मिश्रधन बोलते हैं। इसको फॉर्मूले में अपन A से दर्शाते हैं। तो अब चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। पहले फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले में क्या क्या बताया, इसमें क्या क्या चीजें होती है फॉर्मूले में? एक तो होता है P यानी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है टाइम यानी T, और तीसरी चीज क्या होती है इसमें? R। चौथी चीज क्या होती है इसमें? I, इंटरेस्ट। ठीक है, और पांचवी चीज क्या होती है? A यानी मिश्रधन। ठीक है, अब जो सवाल जो बनते हैं अपने किताब के अंदर, ये 2 तरीके के बनते हैं, एक मूलधन पर आधारित और एक मिश्रधन पर आधारित। ठीक है, तो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे मूलधन पर आधारित सवाल। तो मूलधन पर आधारित सवाल जब हम सीखेंगे तो मिश्रधन का कोई काम है नहीं, तो अपन क्या करेंगे? इस A को हटा देंगे। तो अपने पास क्या क्या बच गया? अपने पास बच गया P, T, R और I, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और साधारण ब्याज की दर और इंटरेस्ट। ठीक है, अब जो रेट होती है, रेट मैंने बताया आपको 100 रुपए पे 5 रुपए। ठीक है, तो प्रतिशत में होती है रेट। तो प्रतिशत को अपन जब सोल्व करते हैं तो क्या होता है कि जो 100 है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अपन इसको नीचे लिख देंगे।
100 को। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, प्रिंसिपल टाइम और रेट इंटरेस्ट बटे 100। ठीक है, अब इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट को मानिए आप कमाई है। ठीक है, अब कमाई दो तरीके की होती है, कि आपको एक कहानी के रूप में याद कर लेना ताकि याद रहेगा, ये भूलोगे नहीं कभी भी। तो इंटरेस्ट क्या होती है, कमाई होती है। कमाई दो तरीके की होती है, एक होती है लीगल और एक होती है इलीगल। जो इंटरेस्ट है ये लीगल इनकम है। ठीक है, इलीगल इनकम क्या होती है, जैसे मान लीजिए रिश्वत होती है। तो रिश्वत को अपन क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में, टेबल के नीचे की कमाई। ठीक है, टेबल के नीचे की कमाई। तो जो इंटरेस्ट है वो लीगल है, तो इलीगल कमाई टेबल के नीचे कमाई है। तो लीगल का इलीगल का उल्टा होता है लीगल। ठीक है, विपरीत होता है। तो टेबल के नीचे कमाई का उल्टा क्या हो जाएगा, टेबल के ऊपर की कमाई। तो इसे ऊपर की कमाई बोलेंगे अपन। ठीक है, आई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो आई है ना, ये आई यहां से हट करके कहां पे चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक, ऊपर यहां पे आई चला गया। ठीक है, और यहां पे बट्टे का चिन्ह आ जाएगा। तो आई हो गया। और एक चीज और, क्योंकि हमने जो सवाल में शुरू में ही देखा था, जब हमने पूछा था कि दोस्त अपने को वापस कितने रुपए किस हिसाब से देगा, अपने को फायदा क्या होगा, तो उसने बताया था कि 100 रुपए के हिसाब से दूंगा मैं आपको 5 रुपए। ठीक है, तो इंटरेस्ट का फ्रेंड कौन है, इंटरेस्ट का फ्रेंड है आई। इंटरेस्ट का फ्रेंड है 100। ठीक है, आई का फ्रेंड कौन है, 100 रुपए। तो 100 लिख देते हैं यहाँ पे। अब इन सबके बीच में क्या हो जाएगा, गुणा का चिन्ह आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लियर करके लिख देता हूँ एक बार। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपना आई गुणा 100 बटे पी गुणा टी गुणा आर बटे 100। ठीक है, ये हो गया। अब अपन जो भी देखते हैं, कभी भी जब अपन सोल्व करते हैं, पहले बार इस फॉर्मूले को सोल्व करना सीख लेते हैं, फिर अपन सवाल लगाएंगे। तो जब भी अपन किसी फॉर्मूले को सोल्व करते हैं, किसी भी सवाल को सोल्व करते हैं, तो या हम देखते हैं तो क्या होता है, जो बटे में है ना, 2 बार ही संख्या आती है। जैसे 5/3, 5/7, 7/9। ठीक है, 3 बार नहीं आता, इसमें 3 बार बटा हो गया। तो ये तीसरा बार क्यों आया, ये 100। ये है एक तरीके से मानी गाड़ी में जैसे स्टेप नहीं होती है, उस टाइप में ये अपने तब काम आएगा जब ऊपर वाला 100 हट जाएगा। ठीक है, तब अपन नीचे वाले 100 को काम में लेंगे। उससे पहले अपन कौन से फॉर्मूले को सोल्व करेंगे, जो ऊपर का फॉर्मूला है, ये दो, आई गुणा 100 बटे पी गुणा आर गुणा टी। ठीक है, पी गुणा टी गुणा आर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे पहले अपन। और जब ये 100 हटेगा ऊपर वाला, तब अपन नीचे वाले 100 को काम में लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला 100 क्यों हटेगा, जब आई की वैल्यू नहीं दी होगी ना सवाल में। तो आई क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में पूछ ले, इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं दी हुई सवाल में, तो क्या होगा, जो इंटरेस्ट हट जाएगा। तो इंटरेस्ट का फ्रेंड कौन है, 100 है, तो वो 100 भी हट जाएगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जब 100 हट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर नीचे वाले 100 को अपन काम में ले लेंगे। अभी अपन सोल्व करेंगे तब आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझोगे। मान लेते हैं जो सवाल है, अब सवाल इसमें से कैसे बनेगा, जो मैंने बना के दिखाया ना, 10,000 8 साल 5% की दर। ठीक है, और 4,000 ब्याज और 14,000 जो है मिश्रधन है। इसमें सवाल कैसे बनेगा, मिश्रधन को अपन अभी काम में नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों, मैंने बताया था कि मूलधन पर आधारित सवाल पढ़ेंगे अभी अपन। तो मान लेते हैं कि मिश्रधन को अपन काम में नहीं ले रहे हैं, तो बचा क्या क्या भाई, मूलधन बच गया, समय बच गया, दर बच गया और ब्याज बच गया। ठीक है, अब अपने को जिसका भी सवाल बनाना है, तो सवाल में क्या होता है कि जो 4 वैल्यू है, इनमें से 3 वैल्यू दी हुई होंगी, एक वैल्यू है जो नहीं दी हुई होगी। मान लेते हैं जैसे पहले मूलधन पर अपन सवाल बनाते हैं, तो मूलधन के अपन लगाते थे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपन मान लेते हैं कि मूलधन पे जो अपन ने 10,000 लिखे हुए हैं, ये 10,000 लिखे हुए नहीं है, तो अपने को ज्ञात करना है। तो सवाल क्या बन गया, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसमें 8 साल के अंदर 5% वार्षिक दर से 4,000 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हो और इतने आपको ही पेन पर निकाल सकते हो इस सवाल को। इससे पहले मैं सोल्व करा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, आई गुणा 100। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है इसमें 4,000। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है, 4,000 गुणा 100 बटे पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू कुछ भी नहीं है क्योंकि पी क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो पी है क्वेश्चन मार्क, गुणा टी की वैल्यू क्या है सवाल के अंदर, 8 साल। ठीक है, तो सवाल के अंदर टी की वैल्यू है 8। ठीक है, गुणा आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 5। ठीक है, आर की वैल्यू है 5। ठीक है, तो अब इसको अपन सोल्व कर देंगे। क्यों नीचे वाला 100 क्यों नहीं ले रहे अपन, मैंने पहले बताया था जो ऊपर वाला 100 अगर अपने होगा अपने पास में, तो नीचे वाला 100 अपन काम में नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, तो 4,000 को और 100 से गुणा करेंगे, तो 4,000 को 100 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा कितना, 4 लाख, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है जी, 4 लाख बटे, इसको सोल्व करो, 8 पंजे 40। ठीक है, बटे में कितना हो गया, 40। 4 लाख बटे 40 कितना हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में मैं नीचे लिख देता हूँ
बराबर हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो मूलधन की वैल्यू क्या गई, 10,000 आ गई। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं ताकि अपन आगे दोबारा कर सके आगे सवाल। अब जो क्वेश्चन मार्क है इसको अपन क्या करेंगे, मूलधन से हटा देंगे और मूलधन से हटा करके किस पे लगा देंगे, समय पर लगा देंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं मूलधन से हटा देता हूं। ठीक, मूलधन से हट चुका। अब मैं अब इस समय के सामने लगा देता हूं, समय के पास में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सवाल क्या बन गया, मान लेते हैं कि समय के पास में क्वेश्चन मार्क है तो समय की वैल्यू नहीं दी हुई है इसमें 8 साल। ठीक है, तो सवाल क्या बनेगा कि 10,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4,000 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसको सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, इंटरेस्ट में दिया हुआ है तो इंटरेस्ट कितना है 4,000 गुणा 100, क्योंकि फॉर्मूला है अपने पास में, बटे मूलधन इसमें दिया हुआ है कितना है 10,000 गुणा टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम की वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि टाइम अपने को दिया हुआ नहीं है, गुणा रेट की वैल्यू क्या है, रेट की वैल्यू है 5। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, देखो 2 जीरो से 2 जीरो अपन 10,000 वाली और 100 वाली 2 जीरो काट देंगे तो बच गया कितना 4,000 बटे में 5, 4,000 बटे में 5। ठीक है, 4,000 बटे में 5 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 8। ठीक है, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, ये अपने पास में आ गई टाइम की वैल्यू। ठीक है, टाइम भी अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन रेट निकालना सीखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं इससे पहले। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है वो अपन ने कहां पे लगा रखा है, टाइम के आगे। यहां से मैं मिटा देता हूं इसको और इसको रेट के पास लगा देते हैं अपन क्वेश्चन मार्क को। ठीक है, तो मान लेते हैं जो रेट के अंदर जो 5% दी हुई है ये वैल्यू अपने पास नहीं है। ठीक है, तो सवाल क्या बनेगा, अब सवाल बनेगा कि 10,000 रुपए की धनराशि में 4,000 रुपए प्राप्त करने, 8 साल में 4,000 रुपए प्राप्त करने के लिए कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इसमें दिया 4,000। ठीक है, गुणा 100 बटे पी का मान है 10,000, इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, गुणा टाइम की वैल्यू कितनी है 8 वर्ष, गुणा समय की वैल्यू कितनी है, समय अपने से, रेट की वैल्यू क्या है, रेट की वैल्यू अपने से पूछी गई है तो क्वेश्चन मार्क है रेट की वैल्यू। ठीक है, तो सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 100 की जो 2 जीरो मूलधन के 10,000 से काट देंगे, बच्चे कितने 4,000। ठीक है, बराबर 4,000 4,000 बटे 100 गुणा 8, 800। ठीक है, 800, तो 800 को 4,000 काटेंगे बचेगा कितना 5। ठीक है, हो गया, 800 को 4,000, हाँ सही है, 4,000 को 800 से काटेंगे तो 5 बचेगा। ठीक, तो अपनी ये वैल्यू आ चुकी है। और अपन इंटरेस्ट निकालना और देख लेते हैं एक बार। तो मैं इंटरेस्ट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं और यहां से हटा देता हूं इस क्वेश्चन मार्क को। तो मान लेते हैं 4,000 की वैल्यू अपने पास में नहीं है। ठीक है, तो सवाल क्या बन जाएगा, 10,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 साल के अंदर कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज की वैल्यू क्या है, ब्याज की वैल्यू इसमें दी नहीं है तो क्वेश्चन मार्क है। तो जब मैंने बताया था ब्याज का फ्रेंड कौन है 100, तो जब ब्याज हट जाएगा, ब्याज नहीं वैल्यू नहीं है तो 100 भी हट जाएगा। ठीक है, तो पी कितना है, डायरेक्ट पी से अब सोल्व होगा, ये प्रिंसिपल कितना होगा 10,000 गुणा टाइम कितना है 8 गुणा दर कितनी है 5 बटे 100। अब नीचे वाला 100 अपने काम आएगा। ठीक, तो सोल्व करेंगे तो 2 जीरो काट देंगे, 10,000 की 2 जीरो 100 से काट देंगे
बचा कितना 100 बच गया। 100 को 8 पंजे 40, 40 से गुणा कर देंगे, बच गया कितना 100 गुणा 40 बराबर 4000। ठीक है, तो ये पूरा सवाल अपना सोल्व हो चुका है, इसका आंसर आ गया 4000 ब्याज का। ठीक है।